हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइस, आज बिग बॉस के अंदर क्या हुआ है उसी की अपडेट देने में मैं आई हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आप लोग मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। आप लोग जो है ना वीडियो को स्किप कर देते हो, स्किप कर करके देखते हो। तो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार पूरा देखना। तो आज बिग बॉस में होता क्या है मैं आपको वही बताऊंगी। अरमान मलिक, नेजी और कटारिया, ये तीनों जो हैं बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो तभी जो है अरमान मलिक नेजी से कहता है कि भाई तुझे जो सना सुल्तान का जो टाइगर था वो गुम हो गया था, तो उसी के लिए अरमान मलिक नेजी से बोल रहा था कि भाई तुझे उसकी उस बात के बीच में बोलना नहीं चाहिए था, तू बेफालतू में उसकी बात के बीच में बोला, खो गया तो खो गया, तू क्यों बीच में बोला। तो यही बोलते हुए जब तक तो नेजी ने कुछ नहीं कहा, वो सुन रहा था चुपचाप। तभी जो कटारिया है वो भी बीच में कूद पड़ता है। तो कहता है भाई अरमान भाई सही कह रहे हैं, तू क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, खो गया तो खो गया, इससे तेरा क्या लेना देना था। लेकिन तभी पता नहीं नेजी को क्या हो जाता है, नेजी अचानक से गुस्सा हो जाता है। तो नेजी कहता है भाई इससे तेरा क्या लेना देना है, तू क्यों फालतू बोल रहा है। तो फिर कटारिया कहता है कि मैं तो बोलूँगा, तुझे जो करना कर ले। तो वो कहता है कि ज़्यादा मत बोल फालतू, ठीक है ना, तू यहीं पे चुप हो जा, मैं तेरे से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो कटारिया कहता है तो क्या कर लेगा मेरा। तो फिर पलट के नेजी कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाई तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, तू मत बोल बीच में। तो कटारिया यहाँ पे कहता है कि भाई ये मेरा काम है, मैं तो बीच में बोलूँगा, तुझे जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो फिर नेजी कहता है कि भाई नहीं, तू है ना, तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, जरूरत से ज़्यादा। तू है कौन, तू कहाँ से आया, तू गाँव गया उसको भी, क्योंकि यहाँ पे जो कटारिया है वो भी गाँव का ही बंदा होता है। तो वो भी गाँव में जो भैंसे वैसे हैं ये सब चराते हैं। तो शायद कटारिया ये सब अपने गाँव में करता होगा। तो उसी पे नेजी भी कहता है कि भाई तू तो गांव का है, तू भैंसे वैसे चराता है, ये है वो है। तो यहीं पे फिर विशाल कटारिया को गुस्सा आता है कि भाई मैं गांव का हूँ तो क्या हो गया इसमें। मतलब दोनों में इतनी ज़्यादा लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात देखने वाली ये होती है, इन दोनों में मतलब बात शुरू कहाँ से होती है, अरमान मलिक से। लेकिन अरमान मलिक जो है वो चुप हो जाते हैं और लड़ाई होने लगती है इन दोनों के अंदर। तो अरमान जो है चुप होकर इन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं। तो फिर मतलब लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि इन दोनों में आपस में मारपीट होने स्टार्ट ही होने वाली होती है। तभी वहाँ पे विशाल आ जाता है और इन दोनों का बीच बचाव करने लगता है कि भाई जो हो गया होने दो, अब तुम इस बात को इतना आगे तक मत बढ़ाओ, क्योंकि वो जो शेरू था वो था किसी और का, लड़ाई तुम दोनों कर रहे हो। कहीं की वाली कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमट जोड़ा। इन दोनों का वही वाला हाल था, क्योंकि शेरू किसी और का था, लड़ ही आपस में रहे थे। लेकिन अरमान मलिक जो है वो इनकी बातों को इस तरह सुन रहा था और मजे ले रहा था दोनों का। और क्योंकि जो कटारिया है, कटारिया का दोस्त यहाँ पे अरमान भी था और विशाल भी था। लेकिन अरमान कभी भी, आपने देखा होगा, वो कभी भी कटारिया का सपोर्ट नहीं करता। वो बस कहते हैं ना बिग बॉस के अंदर ना वो कोई ऐसा गेम खेल रहा है जिससे वो बिग बॉस शो जीत जाए, वो सबको आग लगवा देता है और खुद पीछे हट जाता है अरमान मलिक जो है। शाम होते होते चंद्रिका और शिवानी लव के पास आके बैठ जाते हैं और वो दोनों उससे बातें करने लगती हैं। शिवानी लव से कहती है, लव तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो बातें शुरू हुई थी अरमान से शुरू हुई थी और तुमने जाके अपने पे ले ली और आपस में लड़ाई तुम्हारी और नेजी की हो जाती है। और तुमने वहाँ पे देखा होगा कि अरमान ना तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना नेजी का साथ दे रहा था, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम खेल रहा था, वो आपस में तुम दोनों को लड़वाना चाह रहा था और तुम आपस में लड़ भी गए थे। तो ये कटारिया जो है उस टाइम वहाँ पे ये सब बातें सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है कि हाँ बात तो ये सही कह रही है कि ऐसे हो सकता है। जबकि कटारिया जो है अरमान को अपना दोस्त मानता है उसको, क्योंकि विशाल भी उसका दोस्त है और अरमान भी। वो कभी जो है कटारिया अगर विशाल से अरमान की लड़ाई हो भी जाती है ना तो कटारिया बीच में नहीं बोलता, तो इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि वो भी उसका दोस्त है और वो भी उसका दोस्त है। लेकिन अरमान को यहाँ पे थोड़ा सा साथ देना चाहिए था कटारिया का, क्योंकि ये बात शुरू तो अरमान से ही हुई थी, लेकिन अरमान ने उसका साथ नहीं दिया और बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मिडनाइट में मतलब रात को सब घर वाले जब सो गए थे तो वो पहले जाके लेट गया था। तो मतलब आधी रात में क्या करता है वो रोने लगता है, काफ़ी देर तक वो फूट फूट कर रोता है लव यहाँ पर, क्योंकि उसके दिल को कहीं ना कहीं ये बात लग जाती है कि मैं यहाँ पे मैं मतलब सच्चा दोस्त बनाने आया था, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं है, सब यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और मुझे भी अब आगे से अपना गेम ही खेलना है, मैं यहाँ पे किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। यही सोच सोच के जो लव है रात को आधी रात को बहुत ज़्यादा रोता है अकेले में। कहीं ना कहीं दोस्तों उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी हुआ, क्योंकि कटारिया एक ऐसा बंदा है कि जो बोलता है वो मुंह पे बोलता है, सामने बोलता है, मतलब पीठ पीछे ज्यादा किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन देखने वाली बात ये भी है जो नेजी है वो भी बंदा सीधा है, वो भी ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाता और वो सारी बातों को दिल पे ले लेता है। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, नेजी भी ठीक है और लव भी ठीक है, लेकिन नेजी जो है थोड़ा ज्यादा सीधा है। लेकिन पता नहीं उस दिन उसको क्या हो गया जो कटारिया से जाके भिड़ गया, उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि नेजी जो है दिल पे बात ले लेते हैं और कटारिया जो होता है ना उसमें पिंच होने की आदत है, ये आदत कटारिया की गंदी है। लेकिन अपनी जगह दोनों ही ठीक है।
अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि नेजी ठीक है या कटारिया ठीक है या अरमान ठीक है, जिसने आग लगाई, आग लगा के एक तरफ हो गया, ठीक है, क्योंकि अरमान को साथ देना चाहिए था। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि यहाँ पे कौन ठीक है और आप लोगों के हिसाब से मतलब किसी ने गलत किया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बताना। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना, और प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो सब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी नई नई अपडेट देने के लिए मैं आपको बार बार आती रहूँगी। तो इसी के साथ कहती हूँ बाय बाय, टेक केयर, बाय।